प्रेजेंट विधायकों की टिकट कटेंगे, उसमें टॉप 5 में नाम हमारे हांसी का विधायक है। बीजेपी की टिकट आप बांटोगे क्या? नहीं, फिर आप कैसे डिक्लेयर करें उनको टिकट नहीं मिलेगी? सबके पास खबरें होती हैं, हमारे पास भी खबरें, हमारे भी चैनल है, हमारे पास भी लोग हैं। खबर बता दो फिर आप कौन सी पार्टी से लड़ोगे? विधायक है, अपनी सीट पे है, उसको इतना फ्रस्ट्रेट होने की क्या जरूरत है? किसने आरोप लगाए? आप बताओ, मैंने आपके चैनल पे कब आरोप लगाया कि विधायक मेरी हमारे गेट नहीं बनने देते? सच बताओ, कोई मीडिया का एक चैनल आगे बोल दे। या तो इस गेट से आपको वोट दबादब मिलेंगे या इस गेट से वोट कटेंगे, या तो किसी को तो फायदा होगा और किसी को नुकसान होगा। फायदा किसको होगा पता नहीं, नुकसान किसको होगा पता नहीं, लेकिन ये गेट चुनाव में मुद्दा बनेगा। 10 साल तक इस सड़क की याद नहीं आई, एक कॉलोनी कटते ही सड़क की याद आ गई। मैं ये कोई सड़क के ऊपर नरे फोड़ा है, हमारी गलियां में फोड़ ले 2-4 नारियल है। अधिकारियों से कह रहा हूँ, अपने जमीर पे हाथ रख के ये सड़क बनाना, कम से कम कभी सामने जो सड़क बनी है उसकी तरह रातों रात तारकोल ना डालना पड़े। शमशान घाट वाली सड़क की तरह रातों रात सड़क फटे और तारकोल ना डालना पड़े। ये हिसार चुंगी पे वो दरवाजा है जो आजकल कंट्रावर्सी जिसको लेके हो रही है, और नरेश यादव यही हैं। देखने से बात थोड़ी बनेगी सर। विनोद बैना ने 2-4 बातें कह दी आपको लेके, इस गेट को लेके भी कह दी हैं। एक बात तो ये कि भाई यो सिर्फ चुनावी चक्कर है, क्योंकि चुनाव में भी साल भर का वक्त है, ये गेट साल भर से पहले बनता नहीं, उन्होंने बुज्जा काट दी आपकी। और एक दूसरी बात ये कह दी, कहते भाई उंगली कटा के शहीद होना चाहता हो तो वो होता नहीं ऐसे कोई। तो पहले तो इसका बता दो कि इसने वाकई साल लगेगा, ये तमाशा बना रहेगा, ये बनेगा नहीं बनेगा, और उंगली कटा के शहीद हो गए क्या? इसको तो अपने तय सीमा में बढ़ना है, इसके क्या डिज़ाइन है, क्या इसको बढ़ना है। अगर इसमें रुकावट ना हो सर्वेश जी, मैं आपको दावे से कह सकता हूँ 23 मार्च से पहले, भगत सिंह जयंती से पहले इसको रोक के ना इसका मुहूर्त करके दिखाएंगे हम। ऐसी बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ, इतनी पीड़ा और इतनी फ्रस्ट्रेशन लेने की क्या ज़रूरत है? मैंने आपके चैनल पे उनको सुना है और मैंने देखा है फ्रस्ट्रेशन इतनी हैवी क्यों है। सर्वेश जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, चुनाव की जिसको चिंता है, चुनाव की चिंता वो करें। नरेश यादव का चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, ना ही नरेश यादव की कोई आकांक्षा अपेक्षा रखी हुई है कि चुनाव में ही सब कुछ है। उन्होंने तो एक बात और भी बोली है कि एक छोटा सा काम करके वो अपने आप को मीडिया पे संबोधित कर रहे हैं। पुलिस करो थी तो पुलिस तो आ ली, अब भी रुकवाने आ रहे हैं, पुलिस आ ली है, अब भी रुकवाने आ रहे हैं गेट को पुलिस वाले। देखो, फॉरेस्ट विभाग की तरफ से मैं ये कहना चाहता हूँ, आप देखेंगे जब भी कोई काम होता है, उन्होंने तो स्पष्ट कहा है इसको कोई रोकने वाला नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, और मैं कहता हूँ विधायक जी को, इसको कोई रोकने ना आए, इसको रोके ना। आप बात भी कंटिन्यू रख लेंगे, पर पूछ भी लो तो लाइव जा रहा है, लोग देख रहे हैं कि पुलिस रुकवाने आ गई, कैसे आ गई दोबारा, तो ये से रुकती रही तो फिर कैसे बनेगा? सर्वेश जी, कोई चीज़ रुकेगी नहीं, मैं कह रहा हूँ बनेगी, लेकिन क्या है, अधिकारियों से भी मैं मिला हूँ, ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छे अधिकारी मिले हुए हैं, और अधिकारियों से मैंने जब भी बात करी है उन्होंने रिस्पॉन्ड भी किया, लेकिन पता नहीं क्या है, अगले दिन सुबह फिर वो इसको रुकवाने आ जाते हैं। एक बात का पता है बॉस, या तो इस गेट से आपको वोट दबादब मिलेंगे या इस गेट से वोट कटेंगे, या तो किसी को तो फायदा होगा और किसी को नुकसान होगा। फायदा किसको होगा पता नहीं, नुकसान किसको होगा पता नहीं, लेकिन ये गेट चुनाव में मुद्दा बनेगा। मैं तो एक बात बोल रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मुझे एक वोट भी ना घेरो और ना पढ़ने देना, इस गेट को बन जाने दो, मेरी यही है कि हमारा। नागपाल साहब आ जाओ। तो कहने का मतलब ये है सर्वेश जी, आपके चैनल पे उन्होंने एक बात और बोली है कि एक छोटा सा काम करके मीडिया के ऊपर इतना दिखावा कर रहे हैं। मैं कहता हूँ मीडिया पे दिखावा नहीं कर रहे, मीडिया पे मोटिवेशन के लिए लेके आ रहे हैं इसको। और आप बताइए सर्वेश जी, कभी भी मैंने स्पेशल इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के कोई राजनीति की क्या? जब भी कोई बात पूछी, भाई आपने गेट शुरू किया था, आपने भी 4-5-7 बार मेरे से क्वेश्चन किए, तो मैंने आपको जो उसमें एक्चुअल चीज़ थी वो बताई कि तार हटने की देर है, गेट शुरू हो जाएगा। लोगों को समझ में आ लिया वैसे, मतलब कंपटीशन होना है विनोद बैना नरेश यादव का, और ये गेट जो इसकी वजह रहेगी, ये कंपटीशन तेज हो रहा है इससे। एक गेट वजह नहीं रहेगी, इस गेट के लिए चर्चा नहीं है। वो कह रहे हैं छोटा सा काम है, शहीद का गेट है, शहीद का सम्मान का गेट है, इसको छोटी बात बताने में थोड़ा तो गुरेज करते हैं। शहीद का सम्मान तो हम भी करते हैं, शहीद तो सबके होते हैं। शहीद का सम्मान किया था ना, तो जिस दिन शहीद हुए थे निशांत मलिक जी, उस दिन वो वहाँ पे अवेलेबल थे, और अवेलेबल होने के बाद जैसे ही 12 दिन के बाद जब जाट धर्मशाला में उनकी वो रखी गई थी श्रद्धांजलि सभा में मैं गया, 20,000 लोगों की भीड़ से 200 लोगों पे आ गई थी। उसी को देख के मेरे मन में आया, टीम रेस ने एक संकल्प लिया कि इतना बड़ा शहीद हुआ है ये 20 साल का बेटा, अपनी 3 बहनों को छोड़ के, अपने माँ बाप को भगवान भरोसे छोड़ के, जनता के भरोसे छोड़ के शहीद हुआ है देश की सेवा करते हुए। अगर उसने इस शहादत दी है तो इस शहादत को हम बोलने नहीं देंगे। वहीं से ये संकल्प लिया गया था, और उसी श्रद्धांजलि सभा में ये घोषणा हुई थी कि शहीद के नाम से एक गेट बनाया जाएगा। आप एक बात बताइए, वो अगर शहीदों का सम्मान करते हैं और शहीदों का सम्मान कर रहे हैं,
तो कल उन्होंने इस पे बोला कि मैं 18 लाख की लागत से उसके गांव में पार्क बनाऊंगा। स्वागत करता हूं इस चीज़ के लिए मैं विधायक जी का। कम से कम टीम नरेश का संकल्प देख के उनको शहीद की याद आई और वो गेट बने। और एक और हर्बल रिक्वेस्ट आपके चैनल से करना चाहता हूं, ये पार्क भी उन घोषणाओं में शामिल ना हो जाए जो घोषणा बन के रह जाए। ये शहीद का जो पार्क की घोषणा करी है, कम से कम ये टाइम पे बने और उनको सम्मान दें। अगर वो ऐसा करते हैं उनका फिर भी मैं स्वागत करूंगा। बहुत अच्छा कदम है उनका ये, अगर वो ये भी करते हैं तो। उन्होंने दो बात कही वैसे तो, ये भी कहा कि यार बनाना है, बना के नक्की करो इसको, और दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि तभी नोट कर लियो 1 साल तक नहीं बनेगा। ये बात समझ में नहीं आ रही भाई, 1 साल तक मतलब इतना बड़ा काम इसमें है भाई जिसमें 1 साल और लगेगा। ऐसा है जी, ये तो जितने 1 साल में बन जाए, 6 महीने में बन जाए, इसकी सुंदरता का जो प्रारूप है वो तैयार हो जाएगा। मैं तो ये कहता हूँ 31 मार्च को रोज नहीं होने देंगे, इसको रोका टोकी ना हो, 31 मार्च से पहले इस गेट को कंप्लीट कर देंगे। एक बात अगर कहते भी मैंने रोका नहीं, कभी रोका टोकी हो रही थी, वो ठीक है सर, वो तो जब आप यहाँ देखोगे तो हमें पता है। एक बात और बताओ, किसी ने भी रोका? किसी मीडिया चैनल पे मैंने आके या आपके चैनल पे कभी आके आपने 10 बार मेरे से पूछा, मैंने कभी बोला किसी ने मुझे रोका है? रोकने के बावजूद भी कभी मैंने अपने मुंह से बोला कि मुझे कोई रोक रहा है? मैंने कभी नहीं बोला, क्योंकि हमारे संकल्प का हिस्सा है, इसको हम बढ़ाएंगे। कोई रोकता है उसको हम जाके जवाब भी देते हैं, अधिकारियों से भी मिलते हैं, उनको समझाते भी हैं। शहीद का गेट है, कोई हिडन एजेंडा नहीं है, शहीद के सम्मान के लिए। और इससे लोग मोटिवेट होंगे सर्वेश जी। आप इस चीज़ की मीडिया अपने आने पे तो आपको तकलीफ है, लेकिन आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं है क्या? 2.5 लाख की सड़क हो, 5 लाख की सड़क हो, 10 लाख की सड़क हो, रोज नारियल फोड़ते हो, उसका प्रसाद भी खुद खा लेते हो। तो ना सड़क बनेगी, ये भी आपके शहीद इसके गेट के साथ साथ सड़क बनेगी। उन्होंने अभी नारियल फोड़ा है। मैं कह रहा हूँ नारियल फोड़ते हो, प्रसाद भी खुद ही खा लेते हो, पार्षदों के नारियल भी आप फोड़ रहे हो, चेयरमैन का नारियल भी आप फोड़ रहे हो, सरपंच का नारियल भी आप फोड़ रहे हो, ब्लॉक समिति का नारियल भी आप फोड़ रहे हो, जिला पार्षद का भी नारियल आप फोड़ रहे हो। वोट तो उन लोगों ने भी लिए हैं, एक आध नारियल उनके लोगों से को फोड़ने दो। एक पार्षद का, गांव में जाके सरपंच का, पंचायत मेंबर का नारियल भी आप फोड़ोगे तो वो बेचारे क्या करेंगे? सबका अधिकार क्यों ले बैठे? आपका काम है उन नुमाइंदों को मोटिवेट करना। वो तो दाने दाने पे लिखा है, खाने वाले का नाम, वो नारियल पे नाम लिख रखा होगा उनका। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ, खाओ बढ़िया बात है, लेकिन जिनका अधिकार है उनको भी तो अधिकार दो। पार्षद हैं उनका बुरा हाल, चेयरमैन है उसका बुरा हाल, किसी एक के साथ, चलो नरेश के साथ तो कोई ट्यूनिंग नहीं, मैं उनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं। आपने पता है इस घोषणा में हमने ये भी घोषणा करी थी, शहीद के द्वार के साथ साथ ये सड़क को भी वहाँ तक हम फुटपाथ और बढ़िया लाइटों से सजाएंगे ताकि ये द्वार सुंदर नजर आए। अच्छा किया कि विधायक जी ने इस सड़क का संज्ञान ले लिया और इसको बना दिया। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, जनता देख रही है, आपके चैनल पर जनता देख रही है, जनता समझ रही है ये रोड किस लिए बनाई जा रही है। आपको लोगों के लिए बनाई जा रही है, लोगों के लिए बनाई जा रही है। जो पार्क है वो 10 साल पहले बना था, आज 10 साल तक इस सड़क की याद नहीं आई। एक कॉलोनी कटते ही सड़क की याद आ गई। जनता समझदार है, सबको पता है इस क्यों बनाई जा रही है, इसको छोड़ दीजिए। कॉलोनी किसने काट दी? विनोद बेड़ा ने थोड़ी काटी है। आप एक बात बताइए, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, अगर उन्होंने नहीं काटी है तो जनता तय कर लेगी। सारे बाजार में चर्चा है, अगर वो कहते हैं मेरी नहीं है तो मीडिया पे बता देंगे उनकी नहीं है। किसी की भी हो, किसी को पर्सनली फायदे के महत्व से कोई काम ना करें। मैं उनका काम विरोधी नहीं हूं, उनका जो भी विकास कार्य है हम उनका समर्थन भी करते हैं। आज पार्क की घोषणा हुई, ये सड़क की घोषणा हुई, बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम, उनका स्वागत करते हैं, हम सड़क बना रहे हैं। लेकिन एक हाथ जोड़ के और विनती कर रहा हूँ, सड़क अधिकारियों से कह रहा हूँ, अपने ज़मीर पे हाथ रख के सड़क बनाना। कम से कम कभी सामने जो सड़क बनी है उसकी तरह रातों रात तारकोल ना डालना पड़े। शमशान घाट वाली सड़क की तरह रातों रात सड़क फटे और तारकोल ना डालना पड़े। बहुत अच्छी सड़क है, सारे हजारों लोग इस पार्क में डेली जाएंगे, तो इस सड़क को इतना सुंदर बनाएं कि लोग आपको याद करें और आपको धन्यवाद करें। मेरे विरोध करने से विरोध नहीं होगा, जनता समझदार है। आप ऐसे काबिल काम करोगे तो विरोध से आपको डरने की जरूरत नहीं है। साहब देखो, सीधी सी बात है, आप काम करोगे आपको लोग वोट दे देंगे, उनको वोट उनके काम पे मिलेंगे। भाई राजनीति तो वोट की है। बिल्कुल, मैं कहता हूँ जो आदमी आज के दिन विधायक है, अपनी सीट पे है, उसको इतना फ्रस्ट्रेट होने की क्या जरूरत है? किसने आरोप लगाए? आप बताओ, मैंने आपके चैनल पे कब आरोप लगाया कि विधायक हमारे गेट नहीं बनने देते? सच बताओ, कोई मीडिया का एक चैनल आगे बोल दे। चलो आपने नाम नहीं लिया, पर सरकार पे इशारा तो जाता ही है। मैंने कभी भी सरकार का नाम नहीं लिया, कभी भी विधायक जी का नाम नहीं लिया, लेकिन आप वहाँ अवेलेबल थे। मैं जिस दिन गेट पे आया था, शहीद के फादर अचानक आए और आपके यहाँ इंटरव्यू दिया कि उनके पास नोटिस आया है। नोटिस तो उससे पहले मेरे पास आए हुए थे, मैंने कभी कोई आरोप नहीं लगाया। इतनी बड़ी फ्रस्ट्रेशन निकालने की क्या जरूरत थी? और फिर आप विधायक हो, कहीं कमी आ रही है, बात जा रही है, तो फ्रस्ट्रेशन निकालने के बजाय सीधा अधिकारियों को बोलो भी कि शहीद का गेट बन रहा है, इसको बनने दो। अकेला आदमी बीजेपी से टक्कर ले लेगा क्या? बीजेपी की सीट पर चुनाव लड़ेंगे विनोद बेड़ा, और आपके पास में कोई टिकट नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, आपके सूत्र भी बताते होंगे सर्वेश जी, आप बताओ ना बताओ, और मेरे सूत्र बता रहे हैं, कन्फर्म सूत्र बता रहे हैं, हमारे भी संबंध हैं। मैं आपको
विश्वसनीय सूत्रों से बता रहा हूं, अब की बार आने वाले चुनाव में जो प्रेजेंट विधायकों की टिकट कटेंगे उसमें टॉप 5 में नाम हमारे हांसी का विधायक का। ऐसा नहीं मेरा कोई जेपी नड्डा ने बताया है, अमित शाह ने बताया है, किसने बताया आपको? वो हमें जहाँ से जानकारी मिली है हमें भी मिली है, उसकी एक वजह भी है। उनके अलावा सर पार्टी में कुछ दूसरा नाम बता दो मेरे को। धरातल पे भी दिख रहा है, आप देख रहे होगे भारतीय जनता पार्टी की प्रणाली को समझने वाले, और यहाँ जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का पौधा लगाया, चाहे वो आरएसएस से हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से हैं, चाहे हिंदू परिषद से हैं, चाहे बजरंग दल से हैं, मैं तो उनके कमेंट पढ़ता हूँ। जब भी विधायक जी की वीडियो आती है मैं कमेंट भी पढ़ता हूँ। मैं देखता हूँ जितने भी भारतीय जनता पार्टी ये कार्यकर्ता हैं, इनकी कार्य प्रणाली है, एक पे भी काम नहीं कर रहे। टाइम पड़ा है, उनकी कार्य प्रणाली अपना लो, सुधार की गुंजाइश बची हो ना तो सुधार कर लेना चाहिए, सुधार कर लो, नहीं तो 100% अब की बार ये भारतीय जनता पार्टी से कैंडिडेट नहीं होंगे। जनता का विश्वास खो चुके हैं, टिकट भारतीय जनता पार्टी से मिलेगी नहीं, तो आपको रेस्ट मुद्रा में जाना पड़ेगा। आप यूँ बताओ, बीजेपी की टिकट आप बांटोगे क्या? नहीं, फिर आप कैसे डिक्लेयर करें उनको टिकट नहीं मिलेगी? मैं कहता हूं विचारों से ही पता चलता है। एक बात बताइए, अब जनता ने चुनाव कराया था, डिफरेंट लोग थे कि यहाँ कांग्रेस आएगी, यहाँ भाजपा आएगी, यहाँ ये विधायक जीतेगा। सबके पास खबरें होती हैं, हमारे पास भी खबरें, हमारे भी चैनल है, हमारे पास भी लोग हैं। खबर बता दो फिर आप कौन सी पार्टी से लड़ोगे? बताए नहीं, हमने तो अभी ऐसी कुछ चुनाव लड़ने की घोषणा ही नहीं करी। अगर चुनाव लड़ने की घोषणा करेंगे तो बिल्कुल दिल खोल के आपको बताएंगे, सारे मीडिया के सामने बुला के बताएंगे कि हम इस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। एक दो लोगों से और बात कर लेता हूँ। बहन जी आगे नाना, अभी स्कूटी रोकी मैंने देख ली थी, मंगाए हो आप तो यहाँ आना जाना रहता है, ये गेट बनेगा नहीं बनेगा? विधायक साहब तो कहेंगे 1 साल भी कौन बनाए हो? यो गेट बनेगा भाई, 100% बनेगा, ये मैं लिख के दूँ आपका चैनल का, मैं देता है, चाहे वो कितना है जोर लगा ले, रोकण का टोकण का कोई भी लगा लो, यो गेट बनेगा। एक तो नहीं हो रही इस गेट पे का नाम से बनने लग रहा है गेट है, कोई मान ले पर्सनल अपना नाम तो कोई नहीं बना लग रहा, और शहीद का नाम में भी अगर ये रोकण लग रहे हैं ना तो फिर वो बेवकूफ़ी है। रोका हमको नहीं, लेकिन बोला जी बनेगा को नहीं, बोला गेट 1 साल तक बनेगा क्यों नहीं, चालू हो रहा है तो बनेगा, और 100% बनेगा। सड़क भी बनेगी आपकी? ये सड़क भी बनेगी। मैं ये कोई सड़क के ऊपर नारियल फोड़ा है, हमारी गलियां में फोड़ लिए 2-4 नारियल है। गली में तो रोज फोड़े हैं, बताया हो कौन सी गली रही है? चल मैं दिखाऊँ आपने, इसे रोड के ऊपर गली दिखाऊं। विधायक जी को दिखाओ, वो फोड़ेंगे नारियल, अपने पर नारियल है नहीं। मान लो इसे मैं से भी दिखाने लग रही, मैं विधायक जी को बोलने लग रही हूँ, आप इस वार्ड के अंदर घूमो, 23 वार्ड के अंदर है, 20 वार्ड का क्या हाल है भी? ये तो कह रहा है, MC तो कह रहा है कि मेरी नाक का सवाल है कि मैं गलियाँ बनने नहीं दूंगा। विधायक जी के पास मैं पंचायत लेके जाली और लिखित रूप में मैं दे के आ रही हूँ, एप्लीकेशन वगैरह सब के साइन सब आदमी लेके जा रही हूँ, वार्ड के हाथ तक तो कोई कदम नहीं उठाया। कह दे मैं आज उसने भेजने लग रहा हूँ, अपने फलाना ने भेजू, कहते दिखड़े ने भेजू, कहते मुखड़े, आज तक तो कोई। लोग काफी जुड़ गए हैं, चारूकानी लोग हैं। दरअसल कुछ दिन पहले ही विनोद बैना का बयान आया था भाई यो दरवाजा नहीं बना है, 1 साल तक और नहीं बने, तमाशा हो रहा है। तो इसलिए पूछने के लिए रुके थे, भाई नरेश इसको देख देख के रोज चले जाओगे, ये बनेगा नहीं बनेगा? किसी और भाई ने को पता नहीं है। भाई साहब यहीं रहते हो क्या? हाँ जी। दरवाजा बनेगा? बनेगा जी। कब बनेगा? ये भाई साहब ने जो अभी इसके बारे डेट डाट का कोई मुहूर्त कर सकोगे आप? सीधी सी मैं कह रहा हूँ जी आपको, डेट का मैं मुहूर्त रख दूं और इसको बनाने दिया ही ना जाए, वो कौन सी अच्छी बात है? गेट को बगैर मैं सर्वेश जी इस बात पे तो मेरी और किसी की सुनने की जरूरत ही नहीं है। जनता इसके लिए साक्षी है। 1 महीने पहले तार हटे, जो काम 6 महीने में होना चाहिए था वो 1 महीने में काम हो गया। बनाने पे कोई कुछ, चलो हम आम आदमी हैं, घर से हम सारे भाई टीम नरेश ने एक संकल्प लिया, गेट बना रही है। अगर मान लो कहीं आपको ऐसा लग रहा है गेट हमारे फाइनेंस की वजह से, हमारी नीयत की वजह से नहीं बन रहा, तो कोई बात नहीं, उनको ऐसा लग रहा है तो वो आगे बना लें, हम छोड़ देते हैं शहीद का गेट का, वो पूरा कर दें, हमने तो इस बात पे कोई दिक्कत नहीं है। शुक्रिया बनन तो शहीद का नाम से है, बात करने के लिए। भाई वो बहुत बड़ी बात है भाई, किसी को लगता है कि गेट नहीं बन रहा है और उनके बनाने से बनता है तो उनको भी ऑप्शन दे दिया कि वो भी बना सकते हैं गेट आके। पर ये दावा है कि भाई गेट बनेगा जरूर, टाइम कितना लगेगा ये नहीं पता। वो उस डेडलाइन को वापस लें और वो जो खुद काम कर रहे हैं ना उनकी डेडलाइन घोषित करें, इसकी डेडलाइन वो ना दें, गेट हमने बनाना है। गेट की डेडलाइन की चिंता ना करें, वो जो वो काम कराने हैं बाकी उसकी चिंता कर लें, ये इनका कहना है। वीडियो को शेयर करें, खुल के कमेंट करें और आप भी बताएं कि गेट बनेगा कि नहीं बनेगा। विधायक साहब की गाड़ी भी आ गई है, एक बार गाड़ी के शॉट भी आप दिखा देना। और इनसे जवाब हमने ले लिया नरेश यादव से कि भाई इनका ये दावा है कि भाई गेट तो ये बनाएंगे, गेट जो है हर हाल में बनाएंगे। 23 मार्च की इन्होंने तारीख दे दी, 23 मार्च से पहले गेट बन जाएगा। वीडियो को शेयर करें, खुल के कमेंट करें और आप देखते रहे एक मत पोस्ट।